जाओ ना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बताएंगे आपको कि आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है। आहरण पर ब्याज की गणना एक ड्राइंग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एक जैसे हैं, 6, 7 और 8 ये क्वेश्चन एक जैसे हैं। इनमें हमको क्या क्या करना है इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं ड्राइंग होता क्या है। आहरण एक ऐसी अमाउंट जो व्यापारी द्वारा व्यापार से अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए, चाहे वो परिवार का खर्चा हो, चाहे वो अपने बच्चे का खर्चा हो, चाहे वो अपने खुद का खर्चा हो, उसके लिए अगर व्यापार से कोई आदमी, कोई व्यक्ति, व्यापारी अपने पैसे व्यापार से निकाल के कुछ व्यक्तिगत खर्चे के लिए पैसे लाता है, उस अमाउंट को हम आहरण कहते हैं। व्यापारी जब व्यापार चलाता है तो आहरण का जो अमाउंट है वो हर माह लेके आता है। अब एक हर माह लेके आएगा तो एक निश्चित समय होता है उसका। माह के प्रारंभ में लाता है तो क्या होगा, माह के मध्य में, और तीसरा है माह के अंत में। ब्याज की गणना कैसे करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तो होता है हमारी कॉमन। अब इसके बाद में अगर माह के प्रारंभ में करता है तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये तो नॉर्मल ही बात है, ये तो नॉर्मल होता है। लेकिन माह के प्रारंभ में है तो हमको 6.5 अपॉन 12 और करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि अगर हमने टोटल ड्राइंग पर इस तरीके से सादा सादा ब्याज निकाल दी तो वो तो पूरे महीना, पूरे साल की हो गई। जबकि लाया वो मान ली जनवरी के प्रारंभ में लिया उसने, फिर फरवरी के प्रारंभ में लिया, मान ली निश्चित दर से लिया। जैसे मान लेते हैं 1,000 रुपये महीना लाया, वो 1,000 रुपये प्रति माह, यानी पहली उसने जो व्यापार से जो पहली किस्त निकाली वो 1 जनवरी को निकाली, तो फिर 1 फरवरी को निकाली, 1 मार्च, यानी वो हर महीना की पहली तारीख को निकाल लेता है। और अगर माह के मध्य में कहा जाता है तो 15 तारीख को निकालता है, माह के अंत में कहा जाता है तो वो 30 तारीख को निकालता है। तो अगर जो व्यक्ति एक महीना से लेकर के 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का ब्याज देता है, तो अगर मान लीजिए वो माह के स्टार्टिंग में निकालता है तो 1 महीना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, मध्य में निकालता है तो 15 दिन कम इस्तेमाल कर रहा है, और अंत में निकालता है तो पूरे 1 महीना कम इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए इसके सूत्र सबके अलग अलग हैं। इसका होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। दूसरा है टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12। ये सूत्र लगा करके और हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? आशीष और भुवनेश एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। प्रत्येक का मासिक आहरण 2,000 रुपये है। आहरण पर ब्याज 10% वार्षिक दर से प्रभावित किया जाता है। आशीष के आहरण पर ब्याज की गणना यह मानते हुए कीजिए कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकालता है, प्रत्येक माह के मध्य में निकालता है और प्रत्येक माह के अंत में निकालता है। तो सबसे पहले हमें देखना है
टोटल ड्राइंग, देखो वो निकाल रहा है 2,000 रुपये महीना, तो 2,000, अब 12 महीने में कितना निकाला उसने, 24,000। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकालता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12, ये वाला सूत्र लगाया जाएगा पहले वाला। तो अब टोटल ड्राइंग कितनी है, 24,000 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ दे रखी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है इसमें, 10% वार्षिक, तो 10/100 गुणा 6.5 अपॉन 12, 0 थे 0, ये 0 थे ये 0, 12 से कट गए 200, यानी 200 गुणा 6.5, तो करके देख लीजिए इसको, 2 0, 2 पंजे 10 का 0 1, और 2 छिक्की 12 रिक 13, 1/10। पहली कंडीशन में तो 1,300 रुपये आ गए। सेकंड कंडीशन हम कैसे निकालेंगे, सेकंड कंडीशन कह रहे हैं माह के मध्य में, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग आई थी हमारी 24,000 गुणा 10% था 6/12, इसमें अंतर कुछ नहीं है, केवल सूत्र का फर्क है, 2 0, 6 दूनी 12, 2 से काट दीजिएगा 1200। अब कंडीशन नंबर थर्ड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 24,000 गुणा 10/100 गुणा 5.5/12। अब इसको निकाल दीजिए, यह आ गया 200 गुणा 5.5, निकाल दीजिए टोटल, तो वो 2 0 आ गए, 5 दूनी 10 का 0 1, 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। तो इस तरीके से हम 6, 7 और 8 तीनों सवाल हम कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति को, जिस छात्र को नहीं हो पाता है वो कमेंट करके बताए। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।